व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम्। 24 अर्थ 5 व्रतों और 7 शीलों के क्रमशः 5-5 अतिचार है। बंधवत छेदति भार आरोपण अनपान निरोध है। 25 अर्थ बंध, वध, छेद, अतिभार लादना और अनपान निरोध ये अहिंसाणु व्रत के अतिचार है। 5 व्रतों और 7 शील व्रतों में 5-5 अतिचार होते हैं। जो व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं उन्हें शील कहते हैं तथा व्रत के एक देश भंग होने को अतिचार कहते हैं। प्रत्येक व्रत के दोष 4 प्रकार से लगते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार। 4 अनाचार। प्रायश्चित चूलिका 146 टीका। अतिक्रम मन संबंधी शुद्धि की हानि को अतिक्रम कहते हैं। व्यतिक्रम शील रूपी वाड़ का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। अतिचार 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति अतिचार है। अनाचार 5 इंद्रियों के विषयों में अति आसक्ता होना अनाचार है। अतिक्रम आदि चारों भेदों का वर्णन सूत्र 23 में हो चुका है। जैसे संयत समूह के मध्य में रहते हुए भी जो विषयों की आकांक्षा होती है वो अतिक्रम, संयत के समुदाय को छोड़कर विषयों के उपकरण का अर्जन करने वाले संयत के व्यतिक्रम, व्रतों में शिथिलता होना या किंचित रूप से असंयम का सेवन करना अतिचार और व्रतों का भंग होना या सर्वथा स्वेच्छा से प्रवर्तन करना अनाचार है। मूलाचार 1028 आचार वृत्ति। अहिंसाणु व्रत के अतिचार। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार होते हैं: बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अनपान निरोध है। अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाला कथाचित ये 5 दोष लगा लेता है। इन्हें अतिचार कहते हैं। इनका प्रायश्चित भी हो सकता है, लेकिन अनाचार ही हो जाए तो व्रत ही भंग हो जाता है। बंध किसी भी प्राणी को उसके इच्छित स्थान पर जाने से रोकने के लिए रस्सी आदि से बांधना बंध है। कोई पक्षी अच्छा लगा तो उसे लाकर पिंजरे में बंद कर देना भी बंध है। ये बंधन सामान्यतया गृहस्थ को करना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ के घर गाय, बैल, भैंस आदि पशु भी होते हैं और वे पशु ही तो हैं। वे उद्दंडता न करें, यत्र तत्र न भागे, इस प्रयोजन से बांध दिए जाते हैं। एक दूसरे को न मारें, इसलिए भी बांध दिए जाते हैं। उनको इतना मजबूत बांधना कि कोई उपद्रव आने पर वे वहां से जा न सके और अपने प्राण गंवा दे। ऐसा बंधन बड़ा दोष करने वाला है। तो पशु आदि को बांधना ये प्रथम अतिचार है। वध डंडा, कोड़ा, बेंत आदि से जीवों को मारना, पीटना वध है। यहां वध का अर्थ प्राण लेना नहीं है। जैसे कुत्ते को पाल तो लिया पर भागता है तो पिटाई करना। वध के मायने मात्र पीटना है। जैसे कि अक्सर कभी कोई डंडा मारना पड़ता है, वो अतिचार है। उनके प्राण खत्म कर देना ये तो अनाचार है, क्रूरता है। उसका तो प्रकरण ही नहीं है। केवल थोड़ा ताड़ देना ये वध कहलाता है। ये अहिंसाणु व्रत का अतिचार है। छेद पशु आदि के कान, नाक आदि अवयवों को छेद देना छेद कहलाता है। ये अहिंसाणु व्रत का तृतीय अतिचार है। अतिभारारोपण अत्यंत लोभ के कारण बैल आदि पर उनके सामर्थ्य से बाहर भार लादना या शक्ति मर्यादा का विचार न करके अधिक भार को लादना अतिभारारोपण है। अनपान निरोध क्रोधवश प्रमादवश किसी की भूख प्यास में बाधा करना, समय पर भोजन पानी आदि नहीं देना, ये अनपान निरोध है। ये 5 अतिचार अहिंसाणु व्रत के अतिचार है, जिनसे सदैव बचना चाहिए। ये सभी अतिचार चारित्र मोहनीय संबंधी दोष है। इनको अतिचार क्यों कहा गया है? शक्ति से अधिक भार लादने और कठिन लंबा रास्ता पार कराने से आयु पूर्ण होने से पहले ही पशु की मृत्यु हो सकती है, अर्थात वो अकाल में ही मरण को प्राप्त हो सकता है। आत पशुओं पर उनकी क्षमता के अनुसार ही बोझा लादना चाहिए तथा उन्हें अल्प समय तक ही, कम दूरी तक ही चलाना चाहिए। जैनाचार्यों ने अहिंसा व्रत के अतिचारों में अतिभारारोपण अतिचार बताया है। अतः दयालु व्यक्ति को शक्ति के बाहर बोझा भार नहीं लादना चाहिए। अधिक तेज चाल से भी नहीं चलाना चाहिए। नीवा 8/10 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 24 से 25 से अहिंसाणु व्रत के अतिचार की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।